बाबा जानी मुझे सेब खाने हैं। चाचा लियाकत मुझे सेब तोड़ने नहीं देता, वो कहता है चल नकुल यहाँ से। तेरे बाप का बाग नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे भी सेब खाने हैं। मिट्टी और बना दरवाजे के घर में 10 साला बच्ची रोती हुई और तकरीबन भागती हुई अंदर दाखिल हुई। कंधे से लटकता कई प्यूंद लगा पुराने कपड़े का थीला नमाबस्ता कचे सहन में ही फेंक दिया। अकलौते कमरे में चारपाई पर बैठे इमरदीन की कमीज का दामन पकड़कर खींचा और जिद करने लगी। बस इतनी सी बात, मैं कल ही अपनी सोहनी अबेहा को सेब ला दूंगा। अट्ठू आओ मिलकर खाना खा ली। नेक बख्ते दूर रोटियां और बना दे। उमर दीन ने लुकमा रख कर जिद करती बेटी को मनाया और वो अपनी सहेलियों को बताने बाहर भाग गई। आप परेशान न हूँ, अबेहा अभी नासमझ और मासूम है, आज खेल के आए तो मैं उसको समझा दूंगी। उमर दीन ने बीवी की तरफ देखा और उसकी तरफ से की जाने वाली हवसला अफजाई पर मुस्करा दिया। ये जमीन सोना अगलती है ओरिया, सोना गोरों के मुल्क चला जाता है, उस जमीन के बासी तो उस सोने के अहल ही नहीं। उमर दीन ने बेबसी से कहा और बाहर निकल गया। उमर दीन एक पकोड़ा फरोश है, बस्ती के करीबी सड़क पर नान पकोड़ों का ठेला लगाता है। वो सिर्फ इतना ही कमा पाता है कि 2 वक्त ही रोटी पूरी कर सके। अबेहा उसकी इकलौती औलाद है, अपनी बेटी को वो हर सूरत पढ़ाना चाहता है। वो सरकारी स्कूल में जाते हैं और रास्ते में सेबों का बाग पड़ता है। ये बाग बस्ती के पछली तरफ है, उसमें एला मुय्यार का सेब मौजूद है, ताहम मौसम पैदावार में इन सेबों की सोंधी खुशबू पूरी बस्ती को अपने हिसार में रखती है। अश्तहार बढ़ाती उस कोशिश को बड़े तो बर्दाश्त कर लेते हैं, मगर बच्चों को रोकना बेहद मुश्किल होता है। बच्चे कभी सेब चरा पाते तो कभी माली उन्हें भिगा देता। ये माली चूंकि बूढ़ा और रहम दिल आदमी है और तरस खाकर सेब उतार देता है, तो इसे फार्ग करके नया जवान और संगदिल माली रख दिया गया। साथ में चौकीदार भी हिफाजत के लिए मुतयन किए। उन अक़दामात के बाउस चोरी कम तो हो गई मगर ख़त्म न हो सकी। उस रोज़ जब उमर दीन की बेटी ने सेब की जिद की तो बहालत मजबूरी वो माली के आगे हाथ फैलाने पर मजबूर हो गया। भाई एक सेब तो उतार दो, आप मुझे 100 रुपए दी, मैं आपको तोड़ के ला देता हूँ। माली मूंछों को ताव देते हुए अजली सिफाकित से बोला, भाई इतना बड़ा बाग है, अगर एक सेब किसी गरीब को दे दोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, खुदा तुम्हारा भला करेगा। और गरीबू मालकों ने ये सेब उतारने और तोड़ने से मना किया है। ये एला किस्म का सेब है, तुम जैसे गरीबों के लिए नहीं बल्कि अमीर मलकों के अमीर लोगों के लिए उगाए जाते हैं। अब जाओ यहाँ से और अपने बच्चों को रोक लो, क्योंकि हाजी साहब ने उस बाग के लिए 2 खूनख्वार कुत्ते मंगवाए हैं। परसों के बाद किसी भी वक्त पहुंच जाएंगे। उमर दीन खाली हाथ लौट आया। अगले दिन स्कूल से वापसी पर वालिदैन के मना करने के बावजूद अबीबा बाग की तरफ नकुल गई और उसे झाड़ी के पास पड़ा सेब मिल गया। वो जमीन से उठा कर अपने बस्ते में डालने लगी कि माली देख लेता है। वो ना सिर्फ सेब छीनता है बल्कि अबेहा को मारता भी। अबेहा घर आकर तमाम रोदादिम दीन को सनाती है। उमर दीन बरे हुए शेर की तरह हटकर माली से 2-2 हाथ कर आता है। वो गरीब जरूर था मगर कमजोर नहीं था। उसके बावजूद वो उसकी बीवी रात भर सो ना सके। वो अपनी महरूमियों और हसरतों को कागज के जहाज की तरह हवा में उड़ाना चाहते थे, मगर यह जहाज घूमकर फिर उनके पास वापस आ जाता है। माली की धमकी से उसके खून में उबाल आ गया है और तहाशा गालम गिलोच बकता रहा। अगली सुबह उमर दीन फिर से पकोड़ों का ठेला लिए किसी गाहक का मंतजर था। एक तरफ उसे माली पर गुस्सा आ रहा था और दूसरी तरफ एहसास महरूमियतन बदन में आग लगाए जा रही थी। क्या था अगर वो एक सेब ले जाने देता? जमीन पर पड़ा वैसे भी खराब हो जाता। वो माली से झगड़ा भी कर आया था। सद अफसोस गरीब की संता कौन है। काश वो अपनी बेटी को ढेर सारा फल लेकर दे सकता, या फिर वो किसी ऐसे
घर में पैदा होती जहां हर किस्म के पालों से मजीन थाल उसके सामने धरा रहता, गुटकती रोमी सोचों के धारे से। एक आवाज उसको वापस ले आई। भाई साहब, जरा 20 रुपए के नान पकोड़े तो मेरी बेटी को दे दो। मोटरसाइकिल सवार बाप बेटी थे। उसकी बेटी भी अबेहा की तरह लगी। उसके हाथ में सेबों का शापर था। उमर दीन ने जल्दी से सर झटक कर 20 रुपए के नान पकोड़े कागज के लिफाफे में डाल दिए, जिसे वो मजे लेकर खाने लगी। मोटरसाइकिल सवार ने उमर दीन को पैसे थमा दिए। आनन फानन मोटरसाइकिल ये जावा जा, अगले ही लम्हे वो मोटरसाइकिल ट्रक से टकरा गई। मोटरसाइकिल दूर जागरी, भाप किसी पतंगे की तरह गई। मेटर दौड़जा गरा और बची मोटरसाइकिल के करीब सर के बिल गरी। इमरदीन बदहवास बाप की तरफ दौड़ावा तो पहले ही मर चुका था। फिर बेटी के पास आया तो दूसरी निगाह बिखरे हुए सेबों पर पड़ी। हादसे की वजह से सेब भी बखर गए थे। बाबा जानी, अगर आज आप मेरे लिए सेब ना लाए तो मैं खाना नहीं खाऊंगी और भूखी मर जाऊंगी। और फैसला हो गया। वो जल्दी से सेब लिफाफे में डालने लगा। मुबादा लोग इकट्ठे हो जाएं और उसके हाथ कुछ न आए। जैसे ही उमर दीन सेब लेके मड़ा तो नियम बेहोश लड़की ने बंद आंखों के पर्दे को हल्की सी जनबिश दी और पाइंचा पकड़ लिया। हल्की सी गिरफ्त के साथ वो हल्का सा बड़बड़ाई, बाबा जानी, बा आंखों में उम्मीद जिंदगी लिए अखड़ती सांस, खून आलूद वजूद शायद मदद मांग रहा था। मैं अभी आया बेटी। फिर जमीन व आसमान और धरती का हर तमाश बैन खून के आंसू राया। सीबों का वजन इंसानियत के वजन पर हावी हवा। उमर दीन तकरीबन भागते हुए घर चला आया। अबेहा कहते वो मिट्टी के घरोंदे में दाखिल हवा। ये देख, मैं तेरे लिए एक नहीं पूरे 4 सेब लाया हूँ। और शापर चारपाई पर लेटी अबेहा के सरहाने रख दिया। तभी इसे एहसास हवा कि अबेहा तो बुरी तरह से जख्म है। सर पर बंदी पिटी ने हवास बाख्ता कर दिया। पैनो उसको क्या हवा? दिल बेकरार ने पूछा। आज फिर ये बाग से सेब चराने गई थी। माली ने किता छोड़ा और फिर भी मार इकते ने टांग पर काट लिया और सर पट गया। मैं 2 पिटियां बदल चुकी हूँ मगर खून नहीं रख रहा। तो उस को अस्पताल ले जा। पैनो आंसू पूंछते हुए बोली। तभी किसी ने उमर दीन के दिल को पकड़ा और जोर से दबाया। एक मौके पर वो बिल्कुल बंद हो गया। फिर छोड़ा तो मर्दा दिल फिर से धड़कना शुरू हो गया। अजड़ा हवा बेकार दिल। बाबा जानी, बा माली किता का टा और नियम बेहोश हो गई। वही खून आलूद औजूद, लड़खड़ाती जुबान, अखड़ती सांसें। ये मंजर दोहराया गया। आंखों में उदासी और उम्मीद। जिंदगी तो मेरा इंतजार तो करती। देख कितने सेब लाया हूँ। साथ लिफाफे से एक सेब निकाल कर अबेहा को दिखा रहा था। मगर ये सदा बाबा कहते थम गई थी। सब कुछ वही था, बस ये अपनी बेटी थी और वो किसी दूसरे की बेटी थी। बेटियां तो सबकी सांझी होती हैं। वो मेरी दूसरी बेटी थी। मुझे उसकी मदद करने में तामिल नहीं करना चाहिए था। खुदा की तरफ से भेजी जाने वाली उस आजमाइश में वो नाकाम हो चुका था। दूसरी की बेटी को नाराज किया, खुदा को नाराज किया। मैंने उसको मरने दिया, माली ने मेरी बेटी को मार दिया। शायद मुझ में और माली में ज्यादा फर्क नहीं। या खुदा वो जिंदा हो और मुझे मुआफ कर दे। ये सोचते हुए वो उल्टे पांव भागा। ज़मीर मुसलसल कचों के लगा रहा था। लोगों के हजूम में रास्ता बनाते हुए वो अपनी दूसरी बेटी तक पहुंचा। एम्बुलेंस के सायरन की आवाज़ मुसलसल आ रही थी। वो साकत आंखें इसी जाविये पर साकत थीं जिस नुक्ते पर वो उन्हें धतकार कर गया था। मज़ीद ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।